हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो एक और सुपरफास्ट टेस्ट करेंगे पटवारी के लिए। 10 मिनट है और टॉप 51% के आपको उत्तर बताने हैं। तो जितनी भी आपकी तैयारी है, जितने भी आप सही कर सकते हैं, अपनी ईमानदारी के साथ में लास्ट में कमेंट करके बता देना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है, सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज, तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि रोजाना इसी प्रकार का एक टेस्ट हम करते रहें। पहला क्वेश्चन है कि झुंझुनू जिला जो है वो किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। तो झुंझुनू जिले को हम तांबा जिला कहते हैं क्योंकि तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो बी इसका सही उत्तर। दूसरा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां पर देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान में कहां पर देखने को मिलते हैं, तो हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता जो रही है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 कि कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी, माइका सिटी, भीलवाड़ा को कह देते हैं। 4 है कि वे कौन सा पहला अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको हम घोड़े वाले बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक भी कहते हैं। 5 है कि चित्तौड़गढ़ का राणा रतन सिंह था, गुहिल वंश से संबंधित था। गुहिल वंश से संबंधित था, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 किसी जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाने का श्रेय जाता है। गुलाबी रंग से रंगवाया था महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा, तो बी इसका सही आंसर है। 7 है कि 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की नीति क्या थी। मेवाड़ के महाराणा की नीति थी अंग्रेजों का सहयोग करना। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। 8 है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1920 के दौरान हुई थी। 9 नंबर है कि ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ध्यानचंद जी जो हैं वो हॉकी से संबंधित रहे, हॉकी के जादूगर, तो हॉकी से संबंधित है, एक आपका सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी इसका सही उत्तर है। 11 है कि प्रोटीन बने होते हैं शर्करा के, वसा अम्ल के, न्यूक्लिक अम्ल के, अमीनो अम्ल के। तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के, तो डी इसका राइट आंसर है। 12 है कि हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पे है। तो ये महानदी पे बना हुआ है। 13 नंबर की भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो चाय का उत्पादन सर्वाधिक असम में। और 14 नंबर किनमें से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे पर नहीं है। यमुना नदी के किनारे पर दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, पर हरिद्वार नहीं है, एक आपका सही है। 15 नंबर कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी वादक हैं, बांसुरी वादक, तो सी हो जाएगा सही आंसर। 16 है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है उस दर को क्या कह देते हैं। तो नकद आरक्षित अनुपात, यानी एक आपका सही आंसर। 17 नंबर किनमें से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला किनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, तो ओरेकल, बाकी तो है, तो बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि यूनिवेक है वो किसका उदाहरण है। ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 20 नंबर अजमेर का विलय कब हुआ था। अजमेर का विलय हुआ था अंतिम चरण में, यानी 1 नवंबर 1956 को। 21 नंबर रणपुर के जैन मंदिर है वो कौन सी नदी पर है। कुंभा के टाइम पर धरणक शाह ने निर्माण करवाया था, और ये मथाई नदी है, मघाई नहीं है, ये मथाई नदी है, तो सी इसका सही है। अगला है कि राजस्थान में प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कौन से महीने में होता है। पुष्कर का मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है, और ये नवंबर महीने में, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि ऋषि पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ला पंचमी को, बी इसका सही है। और 24 है कि नाकोड़ा क्या है। नाकोड़ा के जैन मंदिर प्रसिद्ध है, जैन मंदिर प्रसिद्ध है, यानी एक धार्मिक स्थल है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 बीसी में, 57 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। भाग्यम क्या है। राजस्थान में भाग्यम किसका नाम है। भाग्यम किसका नाम है, ये तेल की कुएं का नाम है, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य बता दीजिए। अरावली विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य था कि पारिस्थितिक स्थिरता को बनाए रखना, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। 28 नंबर राजस्थान में डब्बोक एयरपोर्ट कहां पर है। डब्बोक एयरपोर्ट झीलों की नगरी में, यानी उदयपुर में है।
29 है कि पन्नालाल बारूपाल केनाल की जल स्रोत कौन सा है? तो ये हरे की बिराज बांध जो है, हरे की बिराज बांध यानी एक आपका राइट आंसर। 30 है कि कुर्जा पक्षी विहार स्थित है, कहां पर है? कुर्जा पक्षी विहार खिंचन गांव में है, कुर्जा पक्षियों के लिए जो प्रसिद्ध है, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 31 की राजस्थान का घुमाने वाला क्षेत्र यानी गुमान वाला क्षेत्र जो है वो किस कारण चर्चा में है? इसलिए चर्चा में क्योंकि यहां से तेल के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है, यानी बी आपका राइट आंसर। 32 सेकंड में से किस शब्द का अर्थ जो है एंडोर्समेंट से संबंधित नहीं है? भुगतान का, भुगतान यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि इनमें से किस शब्द का अर्थ है वो डेपुटेशन से संबंधित है नहीं है? डेपुटेशन से संबंधित कौन सा नहीं है? 33 का राइट आंसर। तो अस्थायी नियुक्ति से संबंधित नहीं है। पटवारी के एग्जाम में इस टाइप के आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। चलिए, डिस्ब्यूरिजिंग अथॉरिटी के लिए सही परिभाषिक शब्द कौन सा है? और सही परिभाषिक शब्द है संवितरण प्राधिकरण यानी बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भावार्थ क्या है? बाल की खाल निकालना यानी अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना यानी बी आपका राइट आंसर। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यानी बहुत तेज दौड़ना, हवा से बात करना, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जहां मन वाणी और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती उसे क्या कहते हैं? जहां मन वाणी इंद्रियां नहीं पहुंच सके उसे क्या कहते हैं? अवार्ड मन सागोचर कहलाता है, यानी एक आपका राइट आंसर। 38 दक्षिणी पूर्वी के बीच की जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? दक्षिणी पूर्वी के बीच की दिशा आग्नेय कहलाती है, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला किसी ने ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी डी आपका राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी, मूल शंकर जी के द्वारा, एक आपका राइट आंसर। 41 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था? भारत में सबसे पहले आक्रमण हुआ था अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, आपको याद होगा, बी आपका राइट आंसर। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? पाणिनि कौन थे? पाणिनि एक व्याकरण शास्त्री थे, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी। बता दीजिए पाणिनि का प्रसिद्ध व्याकरण का ग्रंथ कौन सा है? ये तो कमेंट करके आप बता देंगे, बिल्कुल आसान सा है। 43 है कि पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो कौन सा है? और स्वीकृति देने वाला जो सर्वोच्च निकाय है वो राष्ट्रीय विकास परिषद है। 44 आपका है कि स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे वल्लभ भाई पटेल जी, यानी बी आपका राइट आंसर। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहां पर है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो है रांची में है, यानी बी डी है इसका सही आंसर। 46 है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी को अगर अपना त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देंगे, यानी सी इसका सही है। 47 है कि पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? अलग से पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में, यानी डी इसका राइट आंसर। 48 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1920 में। 49 है कि अमेरिकी विशेष सेना जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया था उस सेना का नाम क्या रखा गया था? सील, यानी सी आपका राइट आंसर। 50 है कि भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं? श्वेत क्रांति के पिता कहलाते हैं कुरियन, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, मणिकर्णिका, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। 51 में से आपके कितने सही हैं कमेंट करके एक बार बता दीजिए। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये सीरीज हम कंटिन्यू कर सकें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग की सख्त जरूरत है। पीडीएफ लेना चाहें तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पर प्रहलाद सारंग सर के नाम से। जितने भी टेस्ट हुए हैं, जितने भी वीडियोज हुए हैं, सारे आपको वहीं पर मिल जाएंगे डेली। इसके अलावा एक चीज जो है, कल मॉर्निंग से हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत आपके एग्जाम में सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें हम जो ये टेस्ट सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जीके कवर कर रहे हैं, उसी प्रकार से सुपरफास्ट टेस्ट सीरीज में हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे। तो ऐसे ही सीरीज का एक और पार्ट करंट अफेयर के लिए सुबह डेली आपको 8 बजे वीडियो मिलेगा। तो कल से शुरुआत कर रहे हैं, आप उस वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आपको पसंद आता है तो कंटिन्यू उस सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, कि ताकि ये सीरीज इसलिए शुरू हो रही है
कि कम टाइमिंग में जितना ज्यादा करंट अफेयर हम कवर कर सकते हैं, पीछे का 1 साल का करंट अफेयर का रिवीजन सीरीज एक्चुअल में, ताकि पूरे साल का करंट अफेयर है वो आपका रिवीजन हो जाए और उसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।